ईशा दौड़कर सूरज के गले लग जाती है और रोते हुए अपनी सच्चाई बताने लगती है। आकाश भी अपनी गलतियों के लिए सूरज से माफी मांगता है। दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी अब एक बेहद इमोशनल और हाई वोल्टेज ड्रामा से भरे जबरदस्त मोड़ पर पहुंच चुका है। ईशा लंबे समय से आकाश के अत्याचारों को सहती आ रही थी और अब वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वह हर पल डर और मजबूरी में जी रही है। इसी वजह से उसने मन ही मन फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह सूरज के साथ ही अपनी जिंदगी बिताएगी। आकाश उसे हर समय धमकाता रहता है और उसकी मां की जान का डर दिखाकर जबरदस्ती अपने पास रोके हुए है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब बंटी सूरज को पूरी सच्चाई दिखा देता है कि आकाश ईशा के साथ कितना बुरा व्यवहार करता है और कैसे उसे मजबूर करके अपने साथ रख रहा है। यह सब देखकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। उसे यह भी पता चलता है कि ईशा की शादी आकाश से नहीं बल्कि उसी से हुई थी और वह आज भी उसकी पत्नी है। यह सच जानकर सूरज अंदर से हिल जाता है और अपने ऑफिस में बैठा यही सोचता रहता है कि उसने अब तक ईशा के साथ कितना गलत किया। उधर ईशा ऑफिस छोड़ चुकी होती है और गुलाब हवेली में नौकरों जैसा काम करने पर मजबूर हो जाती है। ताई माँ उससे घर के सारे काम करवाती है और बार बार उसे नीचा दिखाती रहती है। जब सूरज को पता चलता है कि ईशा हवेली में काम कर रही है तो वह और भी बेचैन हो जाता है। वह तुरंत बंटी को फोन करता है और अपनी परेशानी जाहिर करता है। बंटी उसे समझाता है कि गुस्से से काम नहीं चलेगा, पहले ईशा को भरोसा दिलाना होगा कि उसकी मां सुरक्षित है, तभी वह आकाश का साथ छोड़ पाएगी। इसके बाद सूरज बिना देर किए घर पहुंचता है जहां ईशा सफाई कर रही होती है। अचानक टेबल हिलती है और वह गिरने वाली होती है, लेकिन तभी सूरज उसे संभाल लेता है। ईशा उसकी बाहों में आ गिरती है और दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, जैसे समय थम गया हो। तभी ताई माँ यह सब देख लेती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह ईशा को डांटते हुए तुरंत किचन में जाने का आदेश देती है। सूरज भी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन ताई माँ का गुस्सा शांत नहीं होता। वह ईशा को ताने देती है और कहती है कि उनके रहते उसे सूरज कभी नहीं मिलेगा। वे यह भी कहती है कि सूरज की शादी किसी और लड़की से करवाएंगी। यह सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है और वह अकेले बैठकर रोने लगती है। वह अपने मन में कहती है कि सूरज सिर्फ उसका है और वह किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि वही उसकी पत्नी है। इसी बीच सूरज वहां आता है। ईशा उसे देखते ही अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती और दौड़कर उसके गले लग जाती है। वह रोते हुए कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। यह सुनकर सूरज चौंकने का नाटक करता है, जबकि वह पहले से सच्चाई जानता होता है। वह चाहता है कि ईशा खुद सब कुछ बताए। पहले तो ईशा डर के मारे बात छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज उसे सच बोलने के लिए कहता है। आखिरकार ईशा टूट जाती है और रोते हुए सारी सच्चाई बता देती है, कैसे उसके पिता ने उसे मजबूर किया और उसकी मां को बंधक बनाकर उसे आकाश के साथ रहने पर मजबूर किया गया। उसने यह सब सिर्फ सूरज और उसके परिवार को बचाने के लिए सहा। यह सब सुनकर सूरज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी हर गलती का एहसास होता है। वह ईशा को गले लगाकर भरोसा दिलाता है कि अब सब ठीक होगा। तभी अचानक आकाश वहां पहुंच जाता है और दोनों को साथ देखकर गुस्से से भड़क उठता है। वह सूरज से सवाल करता है, लेकिन इस बार सूरज पीछे नहीं हटता। वह सबके सामने सच बता देता है कि ईशा उसकी पत्नी है और आकाश उसे जबरदस्ती अपने पास रखकर ब्लैकमेल कर रहा है। यह सुनते ही घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ताई माँ भी सन्न रह जाती है। सूरज तुरंत पुलिस को बुलाने का फैसला करता है और आकाश को गिरफ्तार करवाने की बात करता है। यह सुनकर आकाश घबरा जाता है और अपनी गलती मानकर माफी मांगने लगता है। लेकिन इस बार सूरज सख्त रहता है और कहता है कि अब उसे अपने हर जुर्म की सजा मिलेगी। मजबूरी में आकाश गुलाब सिंह को फोन करके सारी बात बता देता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। देखने वाली बात यह होगी कि गुलाब सिंह इस खबर को सुनकर क्या कदम उठाएगा। क्या वह भारत लौटेगा या कोई नई चाल चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज और ईशा हमेशा के लिए एक हो पाएंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा हमेशा के लिए एक हो जाएं और आकाश को उसके हर गलत काम की सजा मिले, तो अभी कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर ईशा।
और ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला अपडेट आपकी सोच से भी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है।